देखिए हम ना अभी एक डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। जैसे आप नाइन्थ में हैं तो नाइन्थ में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में एक हमारा टॉपिक आता है बाबू, और उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन ठीक है। और एक क्रिस्टलाइजेशन कहते किसको हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, इसलिए इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है, और कोई भी हो समझना तो पड़ेगा। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, है ना, याद रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग हॉट कंसनट्रेटेड, कूलिंग hot concentrated, hot concentrated solution of, hot concentrated solution of a substance to obtain crystal, to obtain crystal, क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए, है ना, जो किसी भी जो हम, है ना, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इम्प्योर CuSO4 का, ठीक है। जब हम बात करते हैं इम्प्योर CuSO4 का, इम्प्योर CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 का, ये जो है हमको मान लो इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध है। तो इसको प्योर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करेंगे। तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको फिर अलाउ करेंगे कूल होने के लिए, ठीक है। और जब ये कूल होगा तो ये क्या होगा, क्रिस्टल का रूप ले लेगा, क्रिस्टल का रूप ले लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन नाम देते हैं, ठीक ना। क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता है ना, यही एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर सबस्टांस से शुद्ध सबस्टांस यानी प्योर सबस्टांस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, यहीं पे सवाल आता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर है, बेटर है कंपेयर टू इवापोरेशन, इवापोरेशन, है ना। वाई या हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर फ्रॉम इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन कैसे बेटर है इवापोरेशन से, ये सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम लोग समझेंगे, ये कैसे किस प्रकार से, है ना, मतलब कि जो है बेटर समझा जाता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो इतना अभी आप समझ रहे हैं, देखिए इसके बारे में। सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कौन कौन सा चीज़ आ जाता है। जैसे देखिए सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम कभी कभी इवापोरेशन करते हैं, इवापोरेशन करवा होते हैं, तो इवापोरेशन के केस में क्या होता है ना, सम सबस्टांसेज कंपोनेंट गेट्स डिकम्पोजेज, कंपोनेंट्स गेट डिकम्पोजेज, गेट डिकम्पोजेज, डिकम्पोजेज क्या होता है, कुछ सबस्टांस जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कहा जाता है जो कि है द सोलूबल इम्प्योरिटीज, द सोलूबल इम्प्योरिटीज, सोलूबल इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, द सोलूबल इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट, डू नॉट गेट removed, removed in the process of evaporation, in the process of evaporation, evaporation के प्रक्रिया में आपका क्या बता रहा है कि आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन, बट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक ना, कोई गंदगी वहाँ पे नहीं रह पाती है। तो ये डिफरेंस हो गया, इवापोरेशन में कुछ डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है इवापोरेशन के केस में कि जो गंदगी है वो नहीं रिमूव होगा, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में ये रिमूव हो जाता है, ठीक ना। तो ये दो जो फैक्टर हैं वो आप अच्छे तरीक़ा से समझेंगे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर, है ना, याद रखेंगे क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर टेक्निक हो गया, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक, ठीक है ना, किसके तुलना में, इवापोरेशन के तुलना में, ठीक है। डेट्स ऑल, ओके।